नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं एक कमाल के अपडेट के बारे में। दोस्तों, जीएसटी 3B के अंदर अब जो इंटरेस्ट की कैलकुलेशन होगी वो ऑटोमेटिक होगी। अगर आप यहां पे अपनी रिटर्न लेट फाइल करते हैं, अपनी लाइबिलिटी लेट दिखाते हैं फॉर्म जीएसटी 3B के अंदर, तो उस केस में अब आपका इंटरेस्ट जो है वो ऑटोमेटिक कैलकुलेट होगा। तो चलिए बताता हूँ कैसे कैलकुलेट होगा इंटरेस्ट जीएसटी 3B के अंदर। तो दोस्तों, इसको समझने के लिए बने रहे मेरे साथ वीडियो के एंड तक। दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय टैक्स आर्थी। तो दोस्तों, टैक्स आर्थी ने अपनी नई बुक लॉन्च कर दी है जीएसटी एक्ट 2017 की, जो कि अमेंडेड है अप टू 2021 तक। ये बुक इजीली अवेलेबल है फ्लिपकार्ट और अमेजोन पे। बस आपको ये टाइटल सर्च मारना है और इसका डायरेक्ट लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो दोस्तों, यहाँ पे जीएसटीएन ने ये एडवाइजरी इशू किया है। यहाँ पे जीएसटीएन बोल रही है टैक्स पेयर जब अपनी जीएसटी 3B को फाइल करेंगे, यहाँ पे एक न्यू फंक्शनलिटी ऐड किया जा रहा है फॉर्म जीएसटी 3B के अंदर इंटरेस्ट कैलकुलेटर का। ठीक है, वो आपकी ऑटोमेटिक इंटरेस्ट कैलकुलेट करेगा ताकि अपनी करेक्ट सेल्फ असेसमेंट रिटर्न फॉर्म जीएसटी 3B के अंदर भर सकें। अगर आप अपनी रिटर्न लेट फाइल करते हैं या अपनी टैक्स लायबिलिटी लेट डिक्लेयर करते हैं, तो वो आपकी फॉर्म जीएसटी 3B के अंदर इंटरेस्ट कैलकुलेट हो जाएगा और टेबल 5.1 के अंदर वो आपको टेबल ऑटोमेटिक दिखेगा। अगर आपने 3B लेट फाइल करी तो नेक्स्ट मंथ की जो 3B होगी, नेक्स्ट पीरियड की जो 3B होगी, उसके अंदर आपका इंटरेस्ट ऑटोमेटिक कैलकुलेट होकर फॉर्म जीएसटी 3B के टेबल 5.1 में आपको दिखाई देगा। जैसे लेट फीस के अंदर होता है कि अगर आप लेट जीएसटी 3B फाइल करते हैं तो नेक्स्ट 3B के अंदर लेट फीस आता है। ऐसे ही अगर आप लेट 3B फाइल करेंगे तो उस पर इंटरेस्ट भी देना होगा आपको। लेकिन कई टैक्स पेयर ऐसे हैं जो इंटरेस्ट नहीं देते, केवल लेट फीस दे देते हैं, लेकिन बाद में उनके पास नोटिस आता है इंटरेस्ट का। तो अब जो डिपार्टमेंट है वो 3B के अंदर ऑटोमेटिक इंटरेस्ट कर रही है कि अगर आप 3B लेट फाइल करेंगे तो ऑटोमेटिक ही इंटरेस्ट आपका कैलकुलेट हो जाएगा। वो नेक्स्ट मंथ की 3B के अंदर आपका इंटरेस्ट आ जाएगा टेबल 5.1 में ऑटोमेटिक ही। तो यहाँ पे डिपार्टमेंट कह रही है कि जो इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा वो हेड वाइज होगा कि CGST में कितना है, S में कितना है, I में कितना है। ये सब सिस्टम ऑटोमेटिक ही कैलकुलेट कर लेगा ताकि आप करेक्ट कंप्यूटेशन इंटरेस्ट की कर सकें। इंटरेस्ट की जो लायबिलिटी बनती है 3B के अंदर वो करेक्टली कर सकें। ठीक है, इसके लिए गवर्नमेंट ने एडवाइजरी भी दी है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ एडवाइजरी, उसके बाद बताऊंगा कि कैसे कैलकुलेट होगा 3B के अंदर। मैं आपको 3B के अंदर भी दिखाऊंगा। दोस्तों ये है एडवाइजरी इंटरेस्ट कैलकुलेशन के लिए। ठीक है, जीएसटी 3B के अंदर जो इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा। सो दोस्तों, चलिए समझते हैं कि यहाँ पे गवर्नमेंट इंटरेस्ट को कैसे कैलकुलेट करेगी 3B के अंदर। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन दे रही है कि कैसे 3B के अंदर कैलकुलेट होगा इंटरेस्ट। तो यहाँ पे बोल रही है कि गवर्नमेंट करेक्टली यहाँ पे टैक्स पेयर अपना सेल्फ असेसमेंट करे 3B के अंदर, इसलिए इंटरेस्ट कैलकुलेटर को फॉर्म जीएसटी 3B के अंदर लेके आ रही है। और ये तब एप्लीकेबल होगा जब यहाँ पे टैक्स पेयर अपनी रिटर्न को लेट फाइल करता है या डिले फाइल करता है। तो उसमें उसके जो भी डिस्चार्ज करेगा टैक्स लायबिलिटी एज पर लॉ, उसके हिसाब से अगर लेट उसने टैक्स लायबिलिटी डिक्लेयर करी अपनी, तो उसके ऊपर लेट फीस भी देनी होती है और इंटरेस्ट भी देना होता है। लेकिन लेट फीस ऑटोमेटिक है और इंटरेस्ट जो टैक्स पेयर हैं कई ऐसे जो इंटरेस्ट पे नहीं करते हैं। तो गवर्नमेंट ने इसलिए इस फैसिलिटी को लेके आई है 3B के अंदर। अब यहाँ पे आपका ऑटोमेटिक इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा, वो भी करेक्टली इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा हेड वाइज। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे बता रही है कि कैसे कैलकुलेट होगा, कौन से सेक्शन के अंदर, यहाँ पे कौन से सेक्शंस के हिसाब से या प्रोविजन के हिसाब से इंटरेस्ट को कैलकुलेट किया जाएगा। अब दोस्तों, यहाँ पे इस प्रोविजन के हिसाब से गवर्नमेंट बोल रही है कि जो इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा एज पर सेक्शन 50 ऑफ द CGST एक्ट के हिसाब से होगा, जो कि अमेंडेड प्रोविजन है। यहाँ बोलते हैं कि जितना अमाउंट आप कैश इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर से पे करोगे जीएसटी 3B के अंदर, उसके ऊपर ही इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा फॉर्म जीएसटी 3B के अंदर ड्यू डेट के बाद अगर आपने रिटर्न फाइल करी, और जितना आपने अमाउंट कैश लेजर से पे किया उसके ऊपर कैलकुलेट होगा। लेकिन अगर यहाँ पे आप प्रीवियस टैक्स पीरियड का, मतलब कि पुराने टैक्स पीरियड का लाइबिलिटी आपने लेट डिक्लेयर किया अपने जीएसटी 3B के अंदर, तो उस केस में आपकी एंटायर लाइबिलिटी के ऊपर इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा, चाहे आप कैश से पे करो या फिर आप क्रेडिट का यूज़ करके पे करो, अगर आपने लेट लाइबिलिटी डिक्लेयर करी है तो। उसके बाद आगे यहाँ पे बोलते हैं कि ऑटो पॉपुलेशन ऑफ सिस्टम कंप्यूटेड इंटरेस्ट। अब आपका जो इंटरेस्ट आएगा वो ऑटो पॉपुलेट होकर आएगा, जो सिस्टम कंप्यूट करेगा। तो दोस्तों, ये जो न्यू फंक्शनलिटी है, अब टैक्स पेयर की जीएसटी 3B के अंदर इंटरेस्ट जो है वो ऑटोमेटिक कैलकुलेट करेगा। अगर यहाँ पे टैक्स पीरियड रिटर्न लेट फाइल करता है तो नेक्स्ट मंथ की जीएसटी 3B के अंदर टेबल 5.1 के अंदर इंटरेस्ट जो ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो जाएगा, जैसे लेट फीस कैलकुलेट होता है। और जो दोस्तों सिस्टम कंप्यूटेड ऑटो पॉपुलेटेड वैल्यू जो होगी इंटरेस्ट की, वो एडिटेबल होगी। यहाँ पे टैक्स पेयर जो वो एडिट कर सकता है, लेकिन जो PDF जनरेट होगा 3B का, उसके अंदर दोनों ही वैल्यूज आएंगी, जो सिस्टम कंप्यूटेड इंटरेस्ट है और जो यूजर ने पे किया है इंटरेस्ट, दोनों ही वैल्यू दिखाई देगा। अब दोस्तों समझते हैं कि इंटरेस्ट कब एप्लीकेबल होगा या कब कैलकुलेट होगा। पहला, अगर आप डिले कर रहे हैं रिटर्न फाइल,
ठीक है, तो उस केस में कैलकुलेट होगा इंटरेस्ट। प्रेजेंटली 3B के अंदर आप मैनुअली कैलकुलेट कर देते हैं इंटरेस्ट। अगर आपने लेट GST 3B फाइल करी है तो मैनुअली कैलकुलेट करके जमा करना पड़ता था। अब ऑटोमेटिक कैलकुलेट होगा जब GST 3B अपनी लेट फाइल करेंगे, यानी ड्यू डेट के बाद फाइल करते हैं। जैसे लेट फीस देना होता है वैसे ही सेम इंटरेस्ट भी देना होता है, लेकिन बहुत सारे टैक्स पेयर यहाँ पे इंटरेस्ट नहीं देते हैं। तो अब 3B के अंदर ऑटोमेटिक कैलकुलेट होगा। जैसे ही 3B आप ड्यू डेट के बाद फाइल करेंगे तो इंटरेस्ट भी है जो ऑटोमेटिक आपकी फॉर्म GST 3B की टेबल 5.1 के अंदर ऑटोमेटिक कैलकुलेट होगा। सेकंड बात करते हैं, अगर आप डिले डिक्लेयर कर रहे हैं लाइबिलिटी, अगर आपने अपनी लाइबिलिटी डिक्लेयर करी है लेट तो उस केस में भी इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा। अगर यहाँ पे लाइबिलिटी पिछले टैक्स पीरियड की कोई भी लाइबिलिटी डिक्लेयर की जाती है प्रेजेंट की 3B के अंदर, तो यहाँ पे जो इंटरेस्ट है वो ऑटोमेटिक कैलकुलेट होगा। जो ड्यू डेट होगी प्रीवियस टैक्स पीरियड की, उस डेट से लेके जिस डेट को आप करंट टैक्स पीरियड की 3B फाइल करेंगे उस डेट तक इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा। यहाँ पे जो न्यू फंक्शन है उसके अंदर टैक्स पेयर को ये भी अलाउ किया जाएगा कि वो वॉलेंटरली अपना जो इंटरेस्ट है वो डिक्लेयर कर सकता है अगर लेट उसने फाइल करी है, लेट लाइबिलिटी डिक्लेयर करी है उसने तो। ठीक है, तो ब्रेकअप वाइज यहाँ पे उसको यहाँ पे डिक्लेयर करना होगा। फर्निशिंग ऑफ टैक्स पीरियड ब्रेकअप वाइज इन 3B। अब दोस्तों यहाँ पे अपनी जो टैक्स लाइबिलिटी है वो ब्रेकअप वाइज दे सकते हैं, मतलब कि प्रीवियस टैक्स पीरियड की अगर लाइबिलिटी आपको डिक्लेयर करनी है या प्रीवियस मंथ की टैक्स लाइबिलिटी डिक्लेयर करनी है तो पिछले महीने की लाइबिलिटी भी आप 3B के अंदर डिक्लेयर कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पे आप मंथ का ब्रेकअप दे सकते हैं। पहले क्या हो रहा था कि अगर आपने 3B फाइल कर रहे हैं तो उसके अंदर अगर आप टैक्स लाइबिलिटी डिक्लेयर कर रहे हैं पिछले महीने का है, पिछले 2-3 महीनों की भी लाइबिलिटी आप इकट्ठे ही डिक्लेयर कर रहे हैं तो उसमें ब्रेकअप नहीं होता था कि कौन से महीने की लाइबिलिटी है ये। अब यहाँ पे 3B के अंदर एक नया बटन ऐड कर दिया गया है। अगर आप पिछले महीने की लाइबिलिटी को इस साल दिखा रहे हैं, पिछले महीने की लाइबिलिटी को इस करंट मंथ की 3B के अंदर दिखा रहे हैं, तो वहाँ पे आप ब्रेकअप वाले बटन पे क्लिक करके उस मंथ को लिख सकते हैं जिसमें और उस लाइबिलिटी को लिख सकते हैं। इससे जो आपका इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा वो सिस्टम उस ड्यू डेट के हिसाब से ऑटोमेटिक इंटरेस्ट को कैलकुलेट कर देगा और उसी हिसाब से आपका इंटरेस्ट भी कैलकुलेट होगा। चाहे तो यहाँ पे टैक्स पेयर जो है वॉलेंटरली इंटरेस्ट को कैलकुलेट करके 3B के अंदर जमा करा सकता है। यूजर एक्सपीरियंस के अंदर कुछ भी ज़्यादा चेंज नहीं हुआ है। अगर यहाँ पे अपनी GST या 3B टैक्स पीरियड ड्यू डेट पे या ड्यू डेट से पहले फाइल करता है तो उसके अंदर जो इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा, अगर उसने पिछले महीने की जो लाइबिलिटी है वो लेट डिक्लेयर करी है तो वो कैलकुलेट होगा। दूसरा, अगर वो अपनी पिछले महीने की 3B लेट फाइल कर रहा है तो वो भी कैलकुलेट होगा। अब यहाँ पे जो भी लाइबिलिटी पिछले महीने की इस साल डिक्लेयर कर रहे हो तो उसका ब्रेकअप दे सकते हो कि कौन से मंथ का है ये। उसी हिसाब से आप वॉलेंटरली भी इंटरेस्ट कैलकुलेट कर सकते हो या फिर 3B के अंदर भी आपका इंटरेस्ट कैलकुलेट होकर आ जाएगा उस प्रीवियस मंथ के ड्यू डेट के हिसाब से। अब दोस्तों जैसे ही यहाँ पे टैक्स पे अपनी GST या 3B ड्यू डेट के बाद फाइल करेगा तो उनको एक पॉपअप मैसेज भी दिखाई देगा कि अपनी टैक्स लाइबिलिटी है वो ब्रेकअप वाइज दिखाओ, टैक्स पीरियड का ब्रेकअप वाइज होना चाहिए। ठीक है, अगर उनके एंटायर लाइबिलिटी सेम टैक्स पीरियड की हो तो उसको इनको इग्नोर कर सकते हैं, और अगर उनकी लाइबिलिटी पिछले टैक्स पीरियड से रिलेटेड है तो उसको उस मंथ का वो ब्रेकअप यहाँ पे दे सकते हैं। उसी के हिसाब से यहाँ पे इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा। चलिए मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू बताता हूँ और 3B में कैसे कैलकुलेट होगा वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे दिखाता हूँ मैं आपको कैसे 3B के अंदर कैलकुलेट होगा। मान के चलिए कि एक मंथली टैक्स पेयर है जो अपनी GST या 3B फाइल कर रहा है अक्टूबर 2021 की। ठीक है, वो अपनी लाइबिलिटी टेबल 3.1 के अंदर इस प्रकार से दिखाएगा। ये है टेबल 3.1। सबसे पहले उसने अपनी आउटवर्ड सप्लाई दिखा दी, ये टैक्सेबल वैल्यू है, ये टैक्स है IGST का, और ये C का, और ये S का, और ये सेस की लाइबिलिटी है। इसी प्रकार से जीरो रेटेड सप्लाई उसकी ये है, एक्सपोर्ट वाली बोल सकते हो आप यहाँ पे, उसका टैक्स ये बन गया, सेस ये है, नील रेटेड ये है, और रिवर्स चार्ज की सप्लाई उसकी ये है, नॉन GST सप्लाई है, टोटल टैक्स लाइबिलिटी ये बन गई उसकी। अब मान के चलते हैं कि जो वैल्यूज दी गई है कंसोलिडेटेड, इसके अंदर अक्टूबर 21 की वैल्यू ही नहीं बल्कि इसके अंदर जुलाई, अगस्त और सितंबर की वैल्यूज भी है। ठीक है, जो ये लाइबिलिटी डिक्लेयर की गई है इसके अंदर जुलाई, अगस्त और सितंबर की भी वैल्यू है। तो यहाँ पे जो इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा वो कैसे कैलकुलेट होगा समझना। अब दोस्तों यहाँ पे टैक्स पेयर को अपनी ब्रेकअप वाइज लाइबिलिटी देनी होगी। जैसे अक्टूबर की ये लाइबिलिटी है, सितंबर की ये लाइबिलिटी है, अगस्त की ये है, जुलाई की है, टोटल लाइबिलिटी यही है जो अक्टूबर की 3B के अंदर दिखाया। अब जो इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा इसी ब्रेकअप के हिसाब से जो इसकी ड्यू डेट होती है उस ड्यू डेट के हिसाब से इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेगा। अब यहाँ पे जो न्यू फीचर है 3B के अंदर वो क्या आया है, टैक्स लाइबिलिटी का ब्रेकअप दे सकता है टैक्स पेयर यहाँ पे वॉलेंटरली। ठीक है, खुद ही से बता सकता है कि मेरा ये मंथ की टैक्स लाइबिलिटी है। ठीक है, ये कहाँ पे दिखेगा, ये आपको दिखेगा टेबल 6.1 के अंदर जहाँ पे पेमेंट करते हैं टैक्स की, वहाँ पे आपको ये बटन दिखेगा। ये देख सकते हैं यहाँ पे ये बटन है, यहाँ पे जो टैक्स पेयर है अपनी टैक्स लाइबिलिटी का ब्रेकअप दे सकता है कि कौन कौन से मंथ की टैक्स लाइबिलिटी है। ये बटन कब एनेबल होगा, ये बटन तभी एनेबल होगा जब आप यहाँ पे
मेक पेमेंट पे क्लिक कर देंगे और पेमेंट कर देंगे अपनी लाइबिलिटी की। उसके बाद ये बटन एनेबल होगा और ये बटन जैसे ही एनेबल होता है, ये देख सकते हैं, जैसे ही आप पेमेंट कर देंगे, ऑफसेट कर देंगे पेमेंट को। पेमेंट करने के बाद अपनी टैक्स लाइबिलिटी का ब्रेकअप दे सकते हैं कि कौन कौन से मंथ की आपकी टैक्स लाइबिलिटी थी ये जिसकी आपने पेमेंट करी है। इस वाले बटन पे क्लिक करेंगे। जैसे इस बटन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखेगा, यहाँ पे वेरिफिकेशंस भी है इस टैक्स लाइबिलिटी का, जहाँ पे आप ब्रेकअप दे सकते हैं और उसका प्रीव्यू भी दे सकते हैं। जैसे इस पर क्लिक करेंगे, इस पर क्लिक करने के बाद मंथ खुल जाएगा आपको। अक्टूबर के 3B के अंदर टोटल लाइबिलिटी आपने ये डिक्लेयर करी है। अब इसका आपको यहाँ पे ब्रेकअप देना पड़ेगा कि सितंबर का ये था, जुलाई का ये था, अगस्त का ये था, ठीक है। उसके बाद सेव वाले बटन पे क्लिक करेंगे। अगर आप यहाँ पे ब्रेकअप में कुछ भी गलती करते हैं या गलत ब्रेकअप देते हैं तो वो ऑटोमेटिकली आपको यहाँ पे अलर्ट शो करेगा, ठीक है। उसके बाद ये वेरिफिकेशन वाले बटन पे क्लिक करेंगे और सेव कर लेंगे और यहाँ से सिग्नेचर को, ऑथराइज सिग्नेचर को सेलेक्ट करके अपनी GSTR 3B को फाइल कर सकते हैं। अब इंटरेस्ट कैलकुलेट कैसे होगा? इंटरेस्ट कैलकुलेट का जो फॉर्मूला है ये देख सकते हैं, ये इस फॉर्मूले के हिसाब से इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा। अब बात करते हैं ऑटो पॉपुलेटेड कैसे होगा फॉर्म GSTR 3B के अंदर। जैसे ही आप यहाँ पे 3B फाइल करने जाएंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस प्रकार से आपका यहाँ पे इंटरेस्ट कैलकुलेट होके आएगा, ऑटोमेटिक ही दिखेगा। जो भी आपने 3B फाइल करी है तो नेक्स्ट मंथ की 3B के अंदर वो इंटरेस्ट ऑटोमेटिक दिखेगा। अगर लेट फाइल करते हैं और लेट लाइबिलिटी डिक्लेयर करते हैं तो जैसे ही आपने ब्रेकअप दे दिया लाइबिलिटी का, उसी हिसाब से आपका यहाँ पे इंटरेस्ट को कैलकुलेट कर लेगा। यहाँ पे ऑप्शन भी है कि टैक्स पेयर जो है इंटरेस्ट को एडिट कर सकता है, एडिटेबल होता है ये। लेकिन जो सिस्टम को कैलकुलेट कर रहा है और जो यूज़र यहाँ पे डिटेल को भर रहा है, उसकी दोनों वैल्यू आपको यहाँ पे उसके PDF के अंदर दिखाई देगी। आपकी जो वैल्यू है वो रेड के अंदर हाईलाइटेड हो जाएगी अगर आप इस इंटरेस्ट वाली टेबल को ओवरराइड करते हैं तो। फिर भी आप प्रोसीड कर सकते हैं और उस हिसाब से आप इंटरेस्ट की पेमेंट कर सकते हैं, अपनी लाइबिलिटी को डिक्लेयर कर सकते हैं और उस हिसाब से आप GSTR 3B को फाइल कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको यहाँ पे GSTR 3B बड़े ही केयरफुली फाइल करनी है। अगर आपने पिछले महीने का कोई भी इनवॉइस करंट के R1 के अंदर दिखा दिया, ठीक है, तो उतनी लाइबिलिटी ही आपको 3B के अंदर उसका ब्रेकअप देना पड़ेगा कि वो जो लाइबिलिटी है इसमें से अक्टूबर की कौन सी है और प्रीवियस मंथ की कौन सी है। उसी हिसाब से आपका इंटरेस्ट भी कैलकुलेट होगा। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है, बड़ा ही केयरफुली से आपको 3B फाइल करनी है। बाकी देखते हैं GSTR 3B के अंदर कैसे कैलकुलेट होता है। मैं अपनी आने वाली वीडियो के अंदर बताऊंगा कि कैसे आप प्रीवियस मंथ की लाइबिलिटी को डिक्लेयर करेंगे या इंटरेस्ट को कैसे आप एडिट कर सकते हैं फॉर्म GSTR 3B के अंदर। वीडियो कैसे लगी ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।